आज हम बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल पर डिस्कशन करेंगे। कूलाम्स लॉ में हमने ये डिस्कशन किया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच किस प्रकार से बल कार्य करता है और उनके बीच जो बल कार्य करता है उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उनका जो परिमाण होता है वो कितना होता है। लेकिन यदि कोई आवेश दो या दो से अधिक आवेशों से घिरा हुआ है तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा, क्या कूलाम के नियम की सहायता से इसको ज्ञात किया जा सकता है? तो शायद हम कहेंगे यही कि कूलाम के नियम से ये बल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि जो कूलाम का नियम है केवल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही बताता है और यहाँ पर कई आवेश हैं। तो इसकी गणना इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें? तो इसको इन बलों को प्राप्त करने के लिए जो है कि इन सभी आवेशों के कारण कितना बल कार्य कर रहा है किसी एक बिंदु आवेश पर, तो हम यहाँ पर अध्यारोपण सिद्धांत को अपनाते हैं, जिसमें सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग बल का जो सदिश योग है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो उस बिंदु आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है ये हमें ज्ञात हो जाएगा। जबकि किसी एक विशिष्ट आवेश के द्वारा उत्पन्न बल जो है वो दूसरे आवेश के द्वारा उत्पन्न बल से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुल आवेशों के बीच बल फोर्स among multiple charges since Coulomb's law only capable to define the force between two charges, but if more than two charges present in a system, Coulomb's law cannot. Hence, the way to find total force on a particular point charge due to other charges make vector sum of these forces. तो यहाँ पर जो है हम सभी चार्जों के द्वारा जो अलग अलग फोर्स जो उत्पन्न हो रहा है उन फोर्सों को जो है हम उनका वेक्टर सम फाइंड कर लें, सदिश योग ज्ञात कर लें
तो जितना सदिश योग हमको प्राप्त होगा उन सभी बलों का हमको वो जो होगा उस बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल होगा। सपोज Q1, Q2 and Q3 charges or in a system their position vector from origin O as R1, R2 and R3। हम यहाँ पे फिगर देखते हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये O है, यहाँ पर ये R1, ये R3, ये R2 और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R13। Q3 के कारण कितना फोर्स कार्य करेगा यहाँ पर F13 और Q2 के कारण जो है यहाँ पर F12 फोर्स कार्य करेगा। Therefore, force due to Q2 is F12 and force due to Q3 on Q1 is F13. So vector sum of F12 and F13 are total force exerts by Q1 and Q2. Now, displacement vector from Q to Q1, यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q3 टू Q1, तो ये R13 बराबर R1 माइनस R3। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा
बी आर फॉर यूनिट वेक्टर। विल बी क्या हो जाएगा, r12 कैप इज इक्वल टू r12 अपॉन मॉड्स ऑफ r12 एंड r13 कैप इज इक्वल टू r13 अपॉन मॉड्स ऑफ r13। अब हम यहाँ पर Q2 के कारण Q1 पे कितना फोर्स कार्य कर रहा है और Q3 के कारण कितना Q1 पे फोर्स कार्य कर रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। नो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, इक्वेशन नंबर 1। एंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 कितना हो जाएगा, F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, इक्वेशन नंबर 2। सो टोटल फोर्स ड्यू टू Q1 एंड Q2 के कारण जो है Q2 एंड Q3 के कारण Q1 पर कितना फोर्स उत्पन्न हो रहा है, अब हम यहाँ पर F12 और F13 को ऐड कर लें, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू F12 प्लस F13। तो यहाँ पर हम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। हम यहाँ पर जो कॉमन लेने वाला है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। तो इस प्रकार से जो समीकरण 3 है वो आवेश निकाय में जो है Q2 और Q3 के कारण Q1 पे कितना बल कार्य कर रहा है उसको व्यक्त करता है। अब यदि मान लेते हैं कि यदि कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 से अधिक आवेश हैं, तो इफ more than 3 charges present in a system, therefore F is equal to Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस Q4
R14 स्क्वायर R14 कैप प्लस डॉट डॉट। तो इस प्रकार से ये 3 से अधिक चार्ज हैं तो उनके लिए भी इस फार्मूले को आगे ड्राइव किया जा सकता है। चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो इसमें टर्म लिखे हुए हैं सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों का अलग अलग सदिश योग है, अतः इसको हम 4 मान ले रहे हैं। सो इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 सिग्मा QI अपॉन R1N स्क्वायर R1N कैप, जहाँ सिग्मा से तात्पर्य है वेयर सम ऑफ टर्म्स I is equal to 2, 3, 4 dot dot and N is equal to 2, 3, 4 dot dot। तो इस प्रकार से यदि बहुल आवेश हैं और उसमें किसी एक पार्टिकुलर आवेश पर इन आवेशों के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है हम इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।